मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान, मुख्तलिफ तकारीब में की जाने वाली उनकी तकारीर और उससे मुतल्लिका दीगर मामलात गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बने हुए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जहां एक तबका उनकी पाकिस्तान आमद और मुख्तलिफ मामलात पर उनके मौक़िफ़ की तायद व हमायत कर रहा है, तो वहीं बाज़ तकारीब में उनकी जानिब से रवा रखा जाने वाला रवैया उनके दौरा पाकिस्तान से मुतालिक नए तनाज़ात को जन्म दे रहा है। इसकी हालिया मिसाल सूबाई दारुल हुकूमत कराची में उनका एक लेक्चर है, जिसमें उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के सवाल को तज़ाद पर मबनी कहकर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस लेक्चर के दौरान सवाल पूछने वाली पाकिस्तानी खातून ने बताया कि उनकी जानिब से पूछे गए सवाल और उस पर डॉक्टर जाकिर के जवाब का अहाता करती वीडियो सामने आने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर मुसलसल ट्रोलिंग का सामना है। याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये वीडियो शेयर की गई थी। खातून कहती हैं कि वो किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं, बल्कि महज रहनुमाई चाहती थीं, मगर इन्हें लगता है कि शायद उनके सवाल को सही समझा ही नहीं गया। ख्याल रहे कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुतनाज़ा मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे शेख फारूक नाइक हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में लेक्चर्स दे रहे हैं। इससे कबल डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में यतीम बच्चियों की एक तकरीब के दौरान फोटो सेशन से कबल स्टेज से उतर गए थे, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसकी वजाहत करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो स्टेज से इसलिए उतरे थे क्योंकि इस्लाम में आप बालिग और नामहरम लड़कियों को छू भी नहीं सकते। अब बात करते हैं सवाल और जवाब की, जो तनाज़े का बाइस बना। डॉक्टर जाकिर नाइक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की गई इस वीडियो का इन्वान था पठान लड़की का डॉक्टर जाकिर नाइक से पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में तजाद पर मबली सवाल। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गवर्नर हाउस कराची में होने वाले सेशन के दौरान खातून अपने इलाके का नाम बताती हैं और वजाहत करती हैं कि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। अपने इलाके के बारे में आगाही फराहम करने के बाद वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बताती हैं कि मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ वो मुकम्मल इस्लामी मजहबी मुआशरा है, जहाँ ख़वातीन बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाती। उन्होंने बताया कि अगरचे इनका मुआशरा मुकम्मल इस्लामी है, मगर उसके बावजूद वहाँ बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम होते हैं, जिसके बायस मुआशरा तबाह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू योर विस्डम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए।
हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं, भाई वही बहन pedophile। बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? आप जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, और आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। और कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ, और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिस तरह कुरान में? मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में, दोनों में से एक। पहला सवाल दो, दूसरा सवाल पहला बता दो। पहला। बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना? ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो,